समय की बात है, एक बहुत बड़े राजा थे। वो बहुत दानी थे। वो अपनी प्रजा में और जो भी जाता था सबको दान करते थे। उनका सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक दान का समय था। 4 बजे के बाद वो दान नहीं करते थे, उनका नियम था और नियम के बहुत पक्के थे। तो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा जंगल है हनुमना के आगे। तो एक वहाँ संत जी रहते थे। कोई आदमी जाता है और कहता है, हे संत जी, एक बहुत बड़े राजा हैं अयोध्या में, वो दान करते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। आप ऐसे समय पे जाओ ताकि दान के समय में आपको राजा मिले, क्योंकि 4 बजे के बाद वो दान नहीं देते। फिर वो संत जी वहां से निकल गए दान के लिए। उनको पहुंचते पहुंचते शाम को 5 बज गया। राजा उठ चुके थे। तो संत जी मंत्री से मिलते हैं और कहते हैं, हे मंत्री जी, हमको राजा से मिला दो। मैं बहुत दूर से आया हूँ और दान के लिए आया हूँ, मुझे दान चाहिए। तो मंत्री जी कहते हैं, दान का समय तो हो चुका है, अब राजा उठ चुके हैं, अब आपको दान नहीं मिलेगा। फिर भी वो संत जी कहते हैं, दान नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक बार हमको राजा से मिला दो। तो मंत्री ने ले गया और राजा से मिला दिया। राजा से मिलने के बाद संत जी कहते हैं, हे राजन, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और रात को 1 बजे का निकला हूँ। रात को 1 बजे का निकला हूँ और मुझे आते आते 5 बज गया है। आपका दान का समय हो गया, आप उठ गए 4 बजे, लेकिन मुझे जो भी देना है आप दे दो। तो राजा कहते हैं, हे संत जी, हमारे दान का समय हो गया है, अब मैं दान नहीं दे सकता, आप जाओ। राजा वहां से आगे बढ़ गए। फिर संत जी आगे रोक लेते हैं, कहते हैं, राजन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपको देना है आज ही दे दो, फिर मैं आऊँगा तो फिर मेरा वही समय हो जाएगा। फिर राजा आगे बढ़ गया। तीसरी बार राजा अस्तबल में पहुंच गए थे, जहाँ घोड़ा था, जहाँ घोड़ा रहते थे। उसके बाद फिर संत जी उन्हें रोक लेते हैं। संत जी रोक लेते हैं, कहते हैं, राजन, जो भी देना है हमें आज ही दे दो। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने वही लीद उठा के दे दिए, घोड़े की लीद। घोड़े की लीद लिए और संत जी उसको जो उनके पास था, ओढ़े थे, उसी में ले लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें दान दिया। उसके बाद संत जी चले गए अपने कुटिया में और कुटिया के पीछे वो लीद रख दी। समय निकलता गया, बहुत समय हो गया, लीद बढ़ते चला गया। लीद बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गई। कुछ समय के बाद राजा शिकार खेलने उसी जंगल में गया जहां वो संत जी रहते थे। राजा वहां पहुंचा, शिकार खेला। शिकार खेलने के बाद उन्हें प्यास लगी, राजा को, और जोर की प्यास लगी। ऐसा लग रहा था कि राजा का प्राण अब छूट जाएगा। मंत्री से कहते हैं, मंत्री, पानी की व्यवस्था जल्दी करो, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, अब नहीं बचेंगे। तो उसी जंगल में एक लकीर लगी हुई थी। ऐसा दिख रहा था कि यहाँ से कोई आदमी जाता है। वो लकीर पकड़कर मंत्री जाता है और देखता है कि आगे एक कुटिया है। वहां से तुरंत भागते हुए आता है और कहता है, राजन, यहाँ आगे एक कुटिया है, वहां शायद जल आपको मिल जाएगा, अब चलो। राजा को लेके कुटिया के पास जाता है मंत्री, और संत जी देखे, तुरंत उनको जलपान करवाए, मीठा और पानी, जो भी संत जी के पास था। संत दयालु होते हैं, उनको
जो भी जाता है जलपान करवाते ही है, जो भी उनके पास रहता है। संत जी उनको जलपान करवाए और राजा खुश हुआ जलपान करके। उसी समय मंत्री पीछे गया, कुटिया के पीछे, किसी कारणवश कुछ काम होगा, पीछे गया तो देखा घोड़े की ताजी लीद। घोड़ा एक भी नहीं है, न कोई अस्तबल है, छोटी सी कुटिया है, पीछे बहुत सी ताजी लीद है घोड़े की। वो लीद को देखता है तो बहुत चक्कर में पड़ जाता है। आता है मंत्री जी के पास, संत जी के पास आता है, संत जी के पास आता है, कहता है महाराज जी ये घोड़ा नहीं है, इतनी लीद कहाँ से है? और राजा को भी बताया तो राजा भी देखा इतना लीद यहाँ है, घोड़ा नहीं, वो भी चक्कर में पड़ गया। तो राजा कहता है हे संत जी, मैं जानना चाहता हूँ ये लीद कहाँ से इतना आया। तो संत जी कहते हैं लीद हमें दान में मिली है। एक अयोध्या के बहुत बड़े राजा थे, अयोध्या के बहुत बड़े राजा, उन्होंने हमें ये दान में दिया है। तो बोले मैं ही तो अयोध्या का बहुत बड़ा राजा हूँ। बोले नहीं, वो बहुत बड़े राजा थे, वो सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक दान करते थे। तो बोले मैं ही वो राजा हूँ, तो मैंने ही आपको लीद दिया था। अचानक उन्हें याद आ गया, मैंने इन संत को दिया था। बोले ये आपने जो दान दिया है ये बढ़ रहा है। वो बोले बढ़ रहा है तो इसका प्रारब्ध क्या होगा? बोले जो तुमने संत को दान दिया, जो चीज जो हम संत को दान देते हैं उसका फल राजा को मिलता है। आपने जो लीद का दान दिया है इसका भी आपको फल मिला है। बोले इसका प्रारब्ध क्या होगा? बोले ये पूरी लीद आपको खाना होगा, आपका जो कर्म बन गया ये पूरी लीद आपको खाना होगा, तब आप कर्म बंधन से मुक्त होंगे, नहीं तो आपको भोगना पड़ेगा। फिर संत जी को दया आ गई। संत जी बोले ठीक है। राजा ने कहा कि हे संत जी हमें इसका उपाय बताओ, इस पाप कर्म से बचने का उपाय बताओ। तब संत जी को दया आ गई और संत जी कहते हैं इसका एक ही उपाय है, ये आपको सब खाना पड़ेगा। आपको पूर्व जन्म में कीड़ा बनना पड़ेगा और कीड़ा बन के सारी लीद खाना होगा। तब राजा कहता है हे संत जी हम इसी जन्म में इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, इसका क्या उपाय है? तो बोले इसका कोई उपाय नहीं है। राजा रोने लगा। फिर संत को दया आ गई। संत जी कहते हैं ठीक है इसका उपाय है, लेकिन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये आपके ऊपर। राजा बहुत दुखी हुआ कि जिंदगी भर हमने दान किया, आज हमारे ऊपर ऐसा हो गया कि मैं मरने के बाद कीड़ा बन जाऊंगा। फिर वो संत जी कहते हैं अब आपको जाना है, एक बेस्या लेके और एक दारू की बोतल हाथ में, और बेस्या के कंधे पे हाथ रख के जहां तक आपने दान किया है वहां तक आपको भ्रमण करना है। बोले कब तक? बोले तब तक करना है जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आ जाए कि आप वापस जाओ, तब तक। परमात्मा आपको बता देगा। संत जी कहते हैं परमात्मा आपको बता देगा जब आपका कर्म पूरा हो जाएगा। 3 साल तक राजा घूमता रहा। 3 साल के बाद उसको प्रेरणा मिली, अब चलो संत जी के पास। और जहाँ जाता था सब कहते थे अरे राजा पागल हो गया है, दारू पी रहा है, बेस्या लेके घूम रहा। निंदा होने लगी और राजा की इतनी निंदा हुई, उस निंदा करते करते लोगों ने उस राजा का पाप कर्म काट दिया। निंदा करने से पाप कर्म कट जाता है और निंदा सुनने से भी पाप कर्म बढ़ता है। निंदा करने वाला सुनने वाला दोनों पापी होता है। उसके बाद फिर राजा जब कुटिया में आता है तो देखता है कि उतना ही लीद बची थी जितना वो दान दिया था। साष्टांग प्रणाम किया संत जी को, बोले बड़ी आपकी कृपा हुई, आपने हमें बचा लिया। अब ये बताइए ये जो लीद बची है इसका क्या होगा?
तब संत जी कहते ये लीद तो आपको खाना ही होगा। फिर राजा रोने लगे, कहते हैं हे संत जी हमें बताइए, वो लीद भी मैं नहीं खाना चाहता हूँ, उसका क्या उपाय है? उसका भी तो उपाय होगा। कहते हैं ठीक है, इसको ऐसा कंडी बना लो, कंडी बना के सुखवा लो, जला लो, जला के राखी पानी में डाल के पी लो। फिर राजा उस कंडी को बनाया हाथ से, उसको सुखवा दिया। सुखवाने के बाद उसको पानी में डाल के पी गया। तब उसके कर्म कटे। तो जो जैसा कर्म करता है, कर्म के हिसाब से ही वो फल भोगता है। हम अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है उससे नहीं बच पाते हैं। हर कर्म आदमी को पकड़ता है। इंसान कहता है कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तो दुखी परेशान कोई नहीं है, सब अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। हम जैसा कर्म किए हैं उसी हिसाब से हमारा शरीर मिला है। आप जैसा कर्म किए हो आपको ऐसा शरीर मिला है। आप जैसा कर्म किए हो आपको ऐसा शरीर मिला है। आप जैसा कर्म किए हो आपको ऐसा शरीर मिला है। जैसा जो कर्म किया है अपने कर्म के अनुसार उसको शरीर मिलता है, उसी हिसाब से उसे दुख सुख मिलता है। न कोई किसी को दुख दे सकता है, न कोई किसी को सुख दे सकता है।